क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताया है जहां उसने एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी आप उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते थे? या फोन पर बात करते हुए आपको यह महसूस हुआ हो कि सामने वाले का मूड अचानक बदल गया है, जबकि उसने कुछ कहा भी नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लगातार एक दूसरे के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। यह एक अदृश्य संवाद जैसा है जो सतह के नीचे चलता रहता है, जहां हमारी भावनाएं और वाइब्स एक दूसरे से साझा हो रही होती हैं। प्रिय दर्शकों, आप नाच गाने वाली वीडियो देखकर उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। मैं आपके लिए ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो बनाता हूँ जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यह मुझे बेहतर कंटेंट बनाने और आपको प्रेरित करने की ताकत देता है। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। हम में से कई लोग इस ऊर्जा विनिमय को पहचानने और प्रबंधित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम अक्सर दूसरों की वाइब्स को अपनी वाइब्स समझ लेते हैं या उनकी भावनाओं को अपना मानकर उन्हें अपने साथ ढोने लगते हैं। इससे गलतफहमियां, भावनात्मक तनाव और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत सुख शांति पर असर पड़ सकता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप थके हुए या परेशान महसूस करते हैं। ये उनकी ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। जब हम इस ऊर्जा विनिमय के प्रति जागरूक नहीं होते तो हम दूसरों के नकारात्मक प्रभाव या ड्रामा में फंस सकते हैं। यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कौन सी भावनाएं हमारी हैं और कौन सी दूसरों की। नतीजतन हम एक ऐसे चक्र में फंस सकते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। ऊर्जा विनिमय का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन सूक्ष्म संकेतों का जवाब देने के लिए बना है, जैसे कि शरीर की भाषा और आवाज का स्वर। हमारा दिमाग लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है, सुरक्षा या खतरे के संकेत खोजने के लिए। इससे हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ट्रिगर होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि हम सभी एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच और भावनाएं केवल हमारे तक सीमित नहीं रहती, वे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। ऊर्जा विनिमय को प्रबंधित करने के व्यावहारिक तरीके। जब हम अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि अपने जीवन में किस प्रकार की वाइब्स को जगह देनी है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। 1. माइंडफुलनेस और ध्यान। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। ये आपको अपनी ऊर्जा से जुड़े रहने और दूसरों के प्रभाव से बचने में मदद करेगा। 2. सुरक्षात्मक ढाल की कल्पना। अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल की कल्पना करें। ये ढाल आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी और आपको संतुलित रखेगी। 3. हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आप भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो अपने हृदय पर हाथ रखें और गहरी सांस लें। यह आपको अपनी ऊर्जा से दोबारा जोड़ने में मदद करेगा। 4. स्वस्थ सीमाएं बनाना। दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्याएं न बनने दें। अपने लिए सीमाएं तय करें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न होने दें। रिश्तों और जीवन पर ऊर्जा विनिमय का प्रभाव। ऊर्जा विनिमय केवल हमारी भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को भी प्रभावित करता है। जब हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। हम दयालुता और सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारे संबंध और अधिक मजबूत बनते हैं। आत्मशक्ति और ऊर्जा जागरूकता की ओर कदम। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानें और उसे अपने नियंत्रण में लें। ये आपके जीवन को और भी सकारात्मक, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ऊर्जा विनिमय के रहस्यों को समझा और इसे प्रबंधित करने के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में सीखा। अगर आपके पास भी ऊर्जा विनिमय से जुड़े अनुभव हैं, तो उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आप आत्मशक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। आइए मिलकर अपनी ऊर्जा को जागरूक और सशक्त बनाएं, क्योंकि यह हमारी असली ताकत है।